बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे आप लोग। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ मैं बहुत ही खूबसूरत सा वी प्लैकेट नेक जो है वो डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ, जो कि आप ड्रेस देख सकते हैं। प्यारा सा ये ड्रेस है। इसके ऊपर अच्छा सा हम खूबसूरत सा एक नेक बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने पेस्टिंग पेपर ले ली है, इसको डबल फोल्ड किया है और इसके ऊपर चौड़ाई का मैं 3.5 इंच का निशान लगा रही हूँ और 7 इंच का मैं इसकी डेप्थ का निशान लगा रही हूँ। तो वीडियो पूरी देखिएगा, इसमें स्टेप बाय स्टेप बहुत अच्छी अच्छी टिप्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं। तो ऑलरेडी गैर ज़रूरी चीज़ें मैं स्पीड में कर देती हूँ या स्किप कर देती हूँ, जो कि मैं अक्सर आप लोगों को बताती हूँ, ताकि आप लोगों का टाइम कम वेस्ट हो और कम टाइम में आप लोग अच्छे से अच्छी डिज़ाइनिंग आप देखकर अपने अपने ड्रेसेस को स्टिच कर सकें। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से निशान लगा लिया है बाहर की तरफ। उसके बाद 1 से 1.25 इंच का निशान लगा लिया है मैंने, ये देखें इस तरह से। और उसके बाद इसको मैं एक्स्ट्रा इस तरह से करके कट कर दूँगी। उसके बाद इसको नॉर्मल तरीके से जो हम बनाते हैं गला एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर, इसको हम पेस्ट करेंगे, ठीक है। और पेस्ट करने के बाद इस तरह से हम इसको बाहर वाली साइड से इस तरह से रखकर फैब्रिक इसको सिलाई कर देंगे। जैसे हम एक नॉर्मल नेक बनाते हैं, यहाँ तक हमें वो काम करना है, ठीक है। उसके बाद इसकी हम सेंटर क्रीज करेंगे और उसके बाद सेंटर में एक कट देंगे, ये देखें इस तरह से। और उसके बाद हम अपनी ये जो कुर्ती है, ये देखें, ये मेरे पास कुर्ती है। अब यहाँ पर मैंने तिरछा कपड़ा लिया है, यानी कि एक सीधा कपड़ा लिया था, इसको इस तरीके से मोड़ दिया है, ये आप देख सकते हैं। अब उसके ऊपर 20 इंच का मैं एक निशान लगा रही हूँ, ये देखें यहाँ से। और उसके बाद ये एक पट्टी मैंने पहले तो मैं ये एक फैब्रिक को कट कर रही हूँ, जितना 20 इंच तक की लंबाई हमारे पास आ जाए उतना फैब्रिक मैंने इसको कट कर दिया है कि इतनी लंबी आपके पास ये होनी चाहिए। अगर कम कपड़ा हो तो कोई मसला नहीं है, आप इसमें जोड़ लगा दें। तो आपने 20 इंच की लंबाई में पट्टी तैयार करनी है और 2 इंच मैं इसके ऊपर चौड़ाई का निशान लगा रही हूँ, ये देखें इस तरह से। आपके पास अगर फैब्रिक कम हो तो मैंने पहले भी बताया, आप इस तरह से 10-10, 12-12 इंच की इस तरह से पट्टियाँ कट करके और सेंटर में इस तरह से जोड़ लगा दें, कोई मसला नहीं है। अब ये देखें यहाँ पे इस तरीके से मैंने इसको बिल्कुल सीधा कर लूँगी। 20 इंच की मुझे जो है वो यहाँ पे पट्टी तैयार करनी है। एक पट्टी 20 इंच की रखनी है। इसी तरीके से अब ये जो इसका छोटा वाला फैब्रिक मेरे पास था, बड़े वाले को हम बाद में इस्तेमाल कर लेंगे, काम आएगा। तो इस तरह से ये हमारे पास ज़ाया ना हो, तो इसलिए मैंने इसके यहाँ तक 10 इंच की एक पट्टी का निशान लगा लेना है तो ये बड़ी पट्टी, लेकिन यहाँ पे हमने इसको 10 इंच की एक पट्टी हमें इसी तरह से क्रॉस में तिरछी ओरेब पट्टी इस तरह से कट करनी है। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि करनी ओरेब ही है इस तरह से। इसी वजह से मैंने आपको कहा कि अगर आपके पास अगर लार्ज साइज़ का आप ड्रेस बना रहे हैं तो आप पट्टी में जोड़ लगा लीजिएगा, बेशक कोई मसला नहीं है। अब ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से एक पट्टी ली है मैंने ग्रीन कलर की, कंट्रास्ट करके प्लेन फैब्रिक की, ठीक है। और इसकी 1.25 इंच चौड़ाई है मोड़ने से पहले, यानी टोटल 1.25 इंच चौड़ाई की पट्टी ली है मैंने। और इसको भी मैंने ना तिरछा ही कट किया हुआ है, यानी कि जैसे तिरछी पट्टियाँ वो ली हैं मैंने पिंक वाले फैब्रिक की, इसको भी मैंने इसी तरह से तिरछा कट किया हुआ है। उसके बाद इसको डबल फोल्ड किया है। डबल फोल्ड करने के बाद इसकी जो टोटल चौड़ाई मेरे पास तैयार आई है वो आप देख सकते हैं, 1/2 इंच का भी 1/2 इंच, ठीक है। यानी कि 0.25 इंचज़ इसकी जो है वो मैंने चौड़ाई ली है फोल्ड करने के बाद। अब यहाँ पर ये देखें इस तरह से वो पट्टी को मैंने जो लिया था, 20 इंच की जो लंबाई वाली पट्टी है और 10 इंच वाली जो दोनों ही पट्टियाँ हैं, उन दोनों को मैंने सेंटर में ना ऐसे ही क्रीज़ बना ली थी इस तरह से आयरन करके। 2 इंच चौड़ाई की ली थी ना, तो उसको मैंने 1-1 इंच दोनों साइड के ऊपर फोल्ड कर दिया। अब जो क्रीज़ बनाई थी ना, उस क्रीज़ को खोला है और उस क्रीज़ को खोलने के बाद उसके ऊपर ये वाली ग्रीन पट्टी लगाई है सेंटर में। बिल्कुल क्रीज़ इसलिए बनाई ताकि हमें जो है वो मेक श्योर हो सके कि हमारे इसका सेंटर क्या है। उस सेंटर के ऊपर आपने इस चीज़ को लगानी है, इस पट्टी को। ये देख सकते हैं आप कितनी ज़्यादा नीट तरीके से मैंने ये पट्टी लगा दी है। बिल्कुल इसी एज के ऊपर हमें सिलाई करनी है इस तरह से। अब उसके बाद ये देखिए मैंने पट्टी तैयार कर दी। अब इसके बाद इसको फोल्डिंग कर ली है आयरन की मदद से। फोल्डिंग से पहले मैंने इसमें आड़ी ही ज़ीरो की बुकरम लगाई है, ज़ीरो की बुकरम लगाई है। जैसे पट्टी भी आड़ी ली थी, इसके बाद इसमें मैंने ज़ीरो की बुकरम भी आड़ी ली है, ये मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे। और इसके बाद ये जो ऊपर वाली ग्रीन पट्टी है वो भी मैंने आड़ी ही ली थी। अब ये जो पट्टी की चौड़ाई मेरे पास पिंक वाले फैब्रिक की बची है, 2 इंच चौड़ाई ली थी ना मैंने, तो अब ये 1 इंच मेरे पास फोल्ड करके 1/2 इंच दोनों साइड पर अंदर फोल्ड कर लिया है। तो इस तरह से टोटल पट्टी की अब जो तैयार पट्टी की चौड़ाई आई है वो 1 इंच आई है। उसके ऊपर ग्रीन पट्टी मैंने अलग से जो लगाई वो आपकी उसकी डिटेल बताई। तो उम्मीद है यहाँ तक अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, आपको समझ आया है, तो यकीनन आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब यहाँ पे मैंने ग्रीन पट्टी ली है, ये आप देख सकते हैं इस तरह से। और उसके बाद इसको मैंने इस तरह से डबल फोल्ड किया है। डबल फोल्ड करने के बाद दोबारा डबल फोल्ड किया है, ठीक है। तो ये देखें इसकी फोल्डिंग के बाद 1/2 इंच के करीब मेरे पास चौड़ाई है, 1/2 इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा है। तो आपने इस तरह से 1.5 इंच मैंने ये फैब्रिक लिया है और उसके बाद मैंने इस तरह से इसको फोल्ड करके थोड़ा थोड़ा सा फोल्ड करना है और उसके बाद फिर टोटल डबल फोल्ड करके आपने इतनी चौड़ाई इसको रखनी है। आप इसे थोड़ी सी चौड़ी भी रख सकते हैं अगर आपको
बेहतर लगे तो। और उसके बाद मैंने ये पट्टी जब तैयार करके इस पर सिलाई लगा के अब 2-2 इंच की पट्टियाँ ये छोटी-छोटी सी कट कर दी हैं। अब यहाँ पे आपके पास कोई भी फैब्रिक ग्लू हो, कोई भी गम स्टिक हो, जो भी हो आप वो लगा लीजिएगा। मैं ये स्टिक लगा रही हूँ, ग्लू स्टिक लगा रही हूँ और उसके बाद एक साइड पे लगा के ये देखें इस तरह से मैं इसको प्रेस कर रही हूँ। और प्रेस करने के बाद ना इस तरह से ग्लू स्टिक लगाने के बाद तो आपने जो है वो हल्का सा आयरन भी कर लेना है, उससे ये बहुत अच्छी सेट हो जाती हैं और बहुत अच्छी जम सी जाती हैं। तो ये मैंने सबको आयरन भी किया है। अब ये देखें यहाँ पे जो पट्टी मैंने तैयार की थी 20 इंच वाली पट्टी, 10 इंच वाली को नहीं करना, 20 इंच वाली पट्टी, इसको मैंने उल्टा किया है। अब उसके ऊपर मैंने इस तरह से ये देख सकते हैं आप, इस तरह से एक ग्लू स्टिक लगाई है और जो भी चीज़ हो आपके पास ईज़िली आप वो लगा सकते हैं। और नहीं हो कुछ भी तो फिर आप कोई मसला नहीं है, इसको डायरेक्ट इसके नीचे रख कर बारीक सिलाई लगा लीजिएगा। ये सब मैंने इसलिए किया है ताकि हमारी एक ही सिलाई में काम आ जाए और काम में थोड़ी सी नफासत सी आ जाती है। ये देखिए इस तरह से। अब ये मैंने इस तरह से लेस को लगा दिया था। अच्छा, लेस जो पट्टी उल्टी थी ना तो उसके ऊपर लेस भी उल्टी ही रखनी है, क्योंकि लेस की सीधी साइड हमारी पट्टी की तरफ ही आएगी ना, सीधी साइड की तरफ। तो लेस ये जैसे ये पट्टी उल्टी है, इसके ऊपर लेस की भी उल्टी साइड रखी थी और अब उसके ऊपर मैंने इस तरह से रखना है कि हमें 1/2 इंच तक बस ये मैंने फैब्रिक पट्टियाँ तैयार की है ना, तो ये जो है वो 1/2 इंच सिर्फ हमारी विजिबल होनी चाहिए। तो इस तरह से अब मैं इसको सीधी पट्टी रख के इस तरह लगाऊंगी ताकि ये इक्वल आए। इस चीज़ का ध्यान आपने बहुत ज़्यादा रखना है, क्योंकि अगर ये ऊपर नीचे हो जाएंगी ना तो जितनी फिनिशिंग से हम बना रहे हैं ना गला, तो सारी फिनिशिंग हमारी ना आगे पीछे हो जाएंगी। तो वो सब ये ज़रा सी चीज़ें हमें थोड़ी सी याद रखनी होती है ना। अब ये देखें इस तरह से ये हमारी पट्टी तैयार हो गई है। फैब्रिक ग्लू में सारा काम हो गया है। सिलाइयाँ लगाते तो 3 सिलाइयाँ, तो अब तक 2 सिलाइयाँ लगनी थी और तीसरी हमें फिर गले में बाद में लगानी थी। तो इस तरह नफासत भी आ जाती है और थोड़ा सा हमारा काम आसान भी हो जाता है और एक ही सिलाई में सारा काम हो जाएगा। अब यहाँ पे सिंपल कुर्ती ली है, कुर्ती की सीधी साइड वही ऊपर की तरफ थी जैसे हम सिंपल गला बनाते हैं। इस तरह से इसको रखकर मैंने गले को बना दिया है। अंदर की तरफ इसको उल्टी साइड पे मैंने फोल्ड कर दिया है तुरपाई की मदद से। इसको बाद में मैं तुरपाई कर लूँगी, बल्कि मैंने ये देखें तुरपाई कर ली है। अब तुरपाई करने के बाद यहाँ तक आपने पूरा काम कर लेना है। उसके बाद हमें इसके ऊपर पट्टियाँ रखनी है। पट्टियाँ किस तरह रखनी है, अभी हमें इसमें थोड़ा और काम करना है, इसीलिए मैंने आपको शुरू में कहा था कि स्टेप बाय स्टेप आप वीडियो को देखिएगा तो आपको समझ आएगी। अब यहाँ पे देखें मैंने पट्टी को रखा है, 10 इंच वाली पट्टी को कुछ नहीं किया था, उसमें ना लेस लगाई ना कुछ किया है। इसको मैंने सिर्फ ये जो पट्टी लगा के ऊपर ग्रीन वाली तैयार की थी उसको अब यहाँ पे रखकर, जब आड़ा हमने सब चीज़ें आड़ी ली थी ना, तो अब इसके ऊपर यहाँ पे इस तरह रख के और आयरन की मदद से जब हम इसको गोलाई की शेप देंगे तो बहुत आसानी से गोलाई की शेप हो जाएगी। और यहाँ पर ये वाली पट्टी भी रखी मैंने। अब इसके ऊपर ये वाली पट्टी रखूँगी और उसके बाद इसको आराम से मैंने हल्का सा वाटर स्प्रे करना है राउंड वाली साइड पे बस। बाकी उसके बाद इसको हल्का सा आयरन करके इसको हमें गोलाई की शेप दे लेनी है। ये देखें बस यहाँ से। तो हर चीज़ आड़ी ली थी ना हमने, मतलब बिल्कुल ज़ाहिर तिरछा लिया था, तो वो आराम से हमारी ये इस तरह से घूम जाएगी, बिल्कुल आराम से मूव हो जाएगी। अब यहाँ पे मैंने ग्लू स्टिक लगाई है और इसके बाद इसको अच्छे से हमें प्रेस करना है। ये देखें इस तरह से। इससे ये होता है हर चीज़ ना बिल्कुल ये फिक्स हो जाएगा और फिक्स होने के बाद अब ये हमारे पास ना अब सिर्फ सिलाई हमारी 5 मिनट में हो जाएगी। जब हम इसको हर चीज़ को बिल्कुल फिक्स कर देंगे ना, हमें देखना नहीं पड़ेगा गोलाई आ रही है नहीं आ रही है क्या है, हर चीज़ अब हम यहाँ से फिक्स कर देंगे। बस यहाँ तक हमें अभी फ़िलहाल काम करना है, बाकी काम जो है वो अब हम इसका बाद में करेंगे। ये देखें बस यहाँ तक, क्योंकि नीचे से तो कोई मसला ही नहीं होता ना, सिर्फ आपने नीचे ये ध्यान रखना है कि जो शर्ट की क्रीज़ है ना वो सेंटर में क्रीज़ एक बनानी भी होनी चाहिए, बिल्कुल सेंटर क्रीज़ ना फोल्डिंग, ताकि ये जो हमारी ऊपर वाली पट्टी है ना उसका सेंटर हमारी कुर्ती के सेंटर से मिलना चाहिए। बस उसमें उस चीज़ का ध्यान रखना है आपने। अब यहाँ पर ये जो 10 इंच वाली पट्टी है, पहले हमें इसकी कॉर्नर वाली साइड के ऊपर सिलाई लगानी है। इस तरह सिलाई लगानी है कि कुर्ती का जो नेक नीचे वाला हिस्सा है ना वो ज़रा सा भी इस पट्टी के ऊपर नज़र ना आए। ठीक है, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। तो इसीलिए मैंने ये ग्लू स्टिक लगा दी थी। सिलाई करते हैं तो वो थोड़ा सा आगे पीछे ना हो जाए, इसीलिए मेरी बिगनर्स बहनें भी बहुत आसानी से बना सकेंगी इस गले को। अब यहाँ तक मैंने सिलाई लगा दी है। दूसरी पट्टी की सिलाई मैंने अभी नहीं लगाई है, नीचे से हम शुरू करते हैं अक्सर मैं, लेकिन यहाँ पर मैं इसके नीचे ग्रीन कलर की जो ग्रीन कलर का फैब्रिक यूज़ किया है, जो उसमें सिर्फ इस ड्रेस में कलर ही ग्रीन आ रहा है, तो ग्रीन के ऊपर जो है वो मैंने ये ग्रीन ही लेस ली है, जैसे पट्टी ली थी। अब इस लेस को इसके नीचे वाली साइड पे इस तरह से दबाते हुए जाना है। ये वाला पॉइंट आपने बहुत गौर से देखना है। नेक इतना खूबसूरत बनकर तैयार होगा कि पूरे सूट को ये उठा देगा। अब ये देखें यहाँ पे इस तरह से इसके अंदर मैं दबा रही हूँ ये वाली चीज़। ये देखें, अगर आप बिगनर्स हैं ना तो आप यहाँ से लेस को भी ना वो कर लीजिएगा, क्या कहते हैं, मतलब ग्लू स्टिक लगा के या फैब्रिक ग्लू लगा के ना इसको भी आप सेट कर लीजिएगा। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पे आपने इस तरह लेस को लगाना है इस पट्टी के नीचे, कि जहाँ ये नीचे वाली पट्टी है ना 10 इंच की, वहाँ तक लेस को एंड हो, तो वहीं से ना हमारी ऊपर वाली 20 इंच की पट्टी के नीचे से लेस जो है वो कंटिन्यू हो जाए।
ताकि हमें ये ना लगे कि हमने किस पट्टी के नीचे से लगाई है, ये ना पता चले। अब ये आपने देखा यहीं पे मैंने जहाँ तक वो पट्टी एंड हो रही थी वहाँ तक सिलाई रोक दी मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने 20 इंच वाली पट्टी की अब सिलाई लगाई है इसके जो है वो कॉर्नर वाली साइड की। ये देखें इस तरह से, बिल्कुल इस तरह सिलाई लगानी है, बिल्कुल इसके एज पे कि हमारी कुर्ती का नीचे वाला फैब्रिक निकलता हुआ नज़र ना आए। तो उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ से बिल्कुल अच्छे से गोलाई दे लेनी है हमने, ठीक है। और अब उसके बाद लेस को इस तरह सेट करना है। ऊपर वाली जो पट्टी है ना, इसको हमें बिल्कुल उसके 10 इंच वाली पट्टी नीचे वाली पट्टी के ऊपर लेकर आ जानी है यहाँ तक, और फिर उसके बाद वहीं से हमें लेस की पूरी सेटिंग करनी है कि जितनी लेस 10 इंच वाली पट्टी के नीचे नज़र आ रही थी, तो यहीं से बहुत आराम से ये हमारी आपस में कनेक्ट हो जाएगी पट्टियाँ। ये देखें इस तरह से आप देख सकते हैं अभी से ये कितना खूबसूरत लग रहा है नेक। तो आप लोग मेरी वीडियो को अक्सर बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं नेक डिज़ाइनिंग की, और काफ़ी वी प्लैकेट नेक की जो है वो मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट आती है। तो बस सिलाइयाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, कुछ चीज़ें मैं पूरी कर देती हूँ, कुछ चीज़ों में थोड़ा सा लेट हो जाता है। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो अच्छा, अगला नेक डिज़ाइन भी आपके साथ बहुत अच्छा, बहुत ही ज़बरदस्त वो एंकर थ्रेड के साथ वो भी प्लैकेट नेक शेयर करूँगी। बहुत ही खूबसूरत नेक डिज़ाइन बना रही हूँ, बहुत कमाल कमाल की डिज़ाइनिंग आगे आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो आप लोग अगर चैनल पे नए हैं, अच्छा और ख़ूबसूरत और कुछ नया सीखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अभी आप देख सकते हैं लेस को मैंने कट कर दिया था, लेस का फ्लावर वहीं कट कर दिया था, लेकिन उसका जो एज होता है, किनारी वाली होती है साइड, उसको थोड़ा सा बढ़ा के रखा था और उसको इस पट्टी के नीचे मैंने अंदर की तरफ दबा के इस तरह से सिलाई ला के अब यहाँ पे ये देखें एक टोटल सिलाई आई है, इसमें हमारा सारा काम हो गया है। तो वीडियो को आप लोग जो है वो अगर यहाँ तक दिख रहे हैं तो यकीनन आपको पसंद आई होगी, तो ज़रूर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ये देखें वीडियो का हमारी फाइनल लुक। तो खूबसूरत सा ये नेक तैयार है। कोई भी आपका कलर कॉम्बिनेशन हो ड्रेस का, उसके ऊपर इस तरह से आप बनाएं, प्लेन की जगह आप बॉर्डर फैब्रिक भी यूज़ कर सकते हैं। तो दुआओं में याद रखिएगा। अच्छी सी वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही कमाल की डिज़ाइनिंग आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो आज आप लोगों के साथ दुआओं में याद रखिएगा। अब जो है वो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।